अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको ये जो बैकग्राउंड है इसे देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का उसूल सीखेंगे, ठीक है। और 15 जुमले हम प्रैक्टिस के तौर पर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो एक्टिव और पैसिव सीखने के लिए जो सबसे पहले आपने काम करना है, इट इज़ वेरी फनी, वो ये कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट क्या है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करने से पहले या समझने से पहले हम बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि जुमले में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जुमले में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में यही एक सीक्वेंस होता है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को काम करने वाला कहते हैं। वर्ब आता है, काम आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जिस चीज़ पर काम होता है और उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये होता है, ये 2 उसूल याद रख लें। लास्ट एट फर्स्ट, जो लास्ट पे चीज़ आती है उसे आपने शुरू में ले आना है। मतलब जुमले के, अंग्रेज़ी जुमले के आखिर पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो इसे आपने शुरू में ले आना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाली जगह पे, पहले नंबर पे। और दूसरा उसूल देखें, फर्स्ट एट लास्ट, जो पहले नंबर पर जो जुमले में चीज़ होगी ना, सब्जेक्ट, उसे आपने लास्ट पर ले जाना है। ये चीज़ अगर आप समझ गए अच्छे तरीके से तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना कोई मुश्किल नहीं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना कोई मुश्किल नहीं। मैं दोबारा बता देता हूँ कि सब्जेक्ट की जगह पर हमने ऑब्जेक्ट ले आना है। और मतलब 3 चीज़ें हैं ना, पहले नंबर वाली चीज़ को तीसरे नंबर पर ले आना है और तीसरे नंबर वाली चीज़ को पहले नंबर पर ले आना है, दरमियान वाली चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। ये चीज़ याद रख लें। अब तब्दीली के उसूल क्या हैं? पहला जुमला हम पढ़ते हैं, ही लव्स हिज सन। जैसे ही क्या है? सब्जेक्ट है। लव्स क्या है? वर्ब है, फेल है। और हिज सन क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उर्दू में भी थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ। ही है काम करने वाला जुमले के अंदर, लफ्ज है काम, ही वो, ठीक है, करता है, क्या करता है जी? मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत काम है। हिज सन किससे करता है? तो काम जिस पर होता है उसे मफूल कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, काम करने वाला, काम और जिस पर काम होता है। अब आपने करना ये है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो तीसरी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसे शुरू पे ले जाएं। ये देखें, ये तीसरे नंबर पे है ना, हिज सन, तो इसे पहले नंबर पर ले आएं, हिज सन, ठीक है जी। अब दरमियान वाले को हमने नहीं छेड़ना, लफ्ज़ को, ठीक है। तीसरे को पहले पर ले आए, हिज सन पहले नंबर पर आ गया। अब देखें, ही को आप तीसरे नंबर पर ले जाएंगे। ही इधर सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ही प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हमने लास्ट पे ले आना। जैसे ही, हिज, हिम। ही सब्जेक्टिव केस है, हिज पोजेसिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस जो है हमने सब्जेक्टिव का वो लास्ट पे ले आना है, ठीक है। और उससे पहले हमने बाई लगाना है। अब मेन चीज़ आती है एक्टिव और पैसिव में, वो होता है वर्ब। वर्ब कौन सा लगाएं, ठीक है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, कोई भी पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं उसमें फेल की 3rd फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? 3rd फॉर्म आएगी। चूंकि आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, ठीक है। वर्ब से पहले, वर्ब की 3rd फॉर्म से पहले इज, एम, आर लगेगा, ठीक है जी। तो ये तब्दीली का उसूल है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ही लव्स हिज सन। मैंने बताया कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो जुमले के लास्ट पे ऑब्जेक्ट है उसे शुरू पे ले आना है। हिज सन शुरू पे आ गया, ठीक है। और ही जो शुरू पे सब्जेक्ट बन रहा होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम। और जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा पैसिव वॉइस में, उससे पहले आपने बाई लगाना है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है।
और प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइस को जब आपने तब्दील करना है पैसिव वॉइस में तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगानी। ये टोटल 3 चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो तब्दीली के उसूल क्या हैं ये आप याद रख लें। तब्दीली के 3 उसूल हैं वो आप याद रख लें कि ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट ये देखें हिज सन एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था ना, तो ये पैसिव वॉइस में किसकी जगह पर आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट हिज सन इनटू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी। उसके बाद इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज के बाद थर्ड फॉर्म, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हिज सन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या है तब्दीली का उसूल, बाई आएगा, ठीक है, बाई आ गया। और उसके बाद सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये था एक्टिव वॉइस का और इसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ही से हिम बन गया। समझ आ गई है। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चेंज द वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस अगर आपके पेपर में आ जाए 9th या 10th या जिस किसी भी एग्जाम में आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ जाए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस से, तो उसकी मश्क हम करने लगे। ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेनी है। दे प्ले हॉकी। अब देखें दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और हॉकी क्या, ऑब्जेक्ट। जुमले में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए जुमले के शुरू में ले आएंगे। तो ये देखें इधर हॉकी शुरू पे आ गया, तीसरा पहले पे आ गया, और जो पहला है वो तीसरे पे चला जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे से जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा देम, दे देयर देम, ऑब्जेक्टिव केस दे आएगा, ठीक है। और ये चूंकि प्रेजेंट डेफिनेट है, शुरू में हॉकी है, हॉकी सिंगुलर है, तो इसके साथ इज आएगा और फिर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, हॉकी इज प्लेड बाई देम। दे प्ले हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाई देम। समझ आ गई है। अब दूसरा जुमला करते हैं। आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूँ, ठीक है। जुमले के शुरू में काम करने वाला, ठीक है, दूसरे नंबर पर काम और तीसरे नंबर पर जिस चीज़ पर काम होता है, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसे जुमले के शुरू में ले आएंगे। मैंगोज ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी। उसके बाद पहले नंबर पर जो एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट, उसे हम क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आई को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये आई, माई, मी, तो मी आ जाएगा लास्ट पर और मी से पहले बाई आ जाएगा। अब हमने फेल की थर्ड फॉर्म लगानी और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने शुरू पे देखना है वो सिंगुलर चीज़ है या प्लूरल चीज़ है। तो मैंगोज प्लूरल हैं तो मैंगोज के साथ आर आएगा, मैंगोज आर लाइक्ड बाई मी। आपने ये उसूल याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए आपको इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी, तो ये तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी को शुरू में लाए तो ये सब्जेक्टिव केस बनाया तो ये बन जाएगा आई, आई के साथ एम आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। और माई मदर को हम लास्ट पे ले गए, चूँकि माई मदर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन रहा है और पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। आई एम लव्ड बाई माई मदर, आई एम लव्ड बाई माई मदर, माई मदर लव्स मी, आई एम लव्ड बाई माई मदर। ये तरीका है, बस आपने अभी मश्क करनी है 10-15 जुमलों की। उसके बाद नेक्स्ट, द पियन रिंग्स द बेल, द पियन चपरासी जो है रिंग्स बजाता है, द बेल घंटी, ठीक है। द पियन ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो तीसरी जो सब्जेक्ट है वो तीसरे नंबर पर चला जाएगा लास्ट पे, द पियन, द पियन। और जो लास्ट पे है वो शुरू में आ जाएगा द बेल, द बेल, ठीक है जी। और अब देखेंगे द बेल क्या है, सिंगुलर है, वाहद है, घंटी तादाद के लिहाज से एक है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा और रिंग की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये आ जाएगा रंग, द बेल इज रंग बाई द पियन। ये नहायत सिंपल तरीका है जिसके तहत आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। पहली चीज़ को
तीसरे नंबर पे और तीसरे वाली चीज़ को पहले नंबर पे। दरमियान में जस्ट आपने वो चीज़ें याद करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो इज एम आर के बाद फेल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस में जस्ट। नेक्स्ट है जी इट वीकन्स द बॉडी। इट सब्जेक्ट है तो इसे हम लास्ट पे ले गए, और दी बॉडी ऑब्जेक्ट है पैसिव एक्टिव वॉइस का, तो इसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। दी बॉडी शुरू में आ गया, ठीक है, और इट लास्ट पे आगे, इससे पहले बाई आ गया। दरमियान में जस्ट फेल की तब्दीली आपने करनी है, ठीक है, फेल की तब्दीली। और वो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनेट जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर के बाद फेल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वीकन से वीकेंड हो गया, और दी बॉडी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कौन सा आएगा? इज आएगा, क्योंकि दी बॉडी जो है वो सिंगुलर है। दी बॉडी इज वीकेंड बाई इट। नेक्स्ट जी दे रिमूव द कॉज ऑफ द डिजीज। कॉज ऑफ द डिजीज, दे सब्जेक्ट है, रिमूव वर्ब है, द कॉज ऑफ द डिजीज ऑब्जेक्ट है। अब आपने अगर इतना लंबा छोटा जुमला आ गया तो आपने घबराना नहीं। जुमले में बुनियादी तौर पर तीन ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। दे सब्जेक्ट है, रिमूव वर्ब है, और द कॉज ऑफ द डिजीज ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीज़ें हैं। अब तीसरी चीज़ को, द कॉज ऑफ द डिजीज़ को आपने शुरू पे ले आना है, सब्जेक्ट बना देना है। जो पहले नंबर पे है दे, उसे आपने लास्ट पर ले जाना है, और दरमियान में आपने क्या लगाना है? इज एम आर की सिलेक्शन करनी है और फेल की थर्ड फॉर्म लगानी। सिंपल सी चीज़ है। द कॉज ऑफ द डिजीज़ शुरू में आ गया, ठीक है। उसके बाद दे वेयर देम ऑब्जेक्टिव केस बनेगा दे का, तो दे आगे, देम आगे, उससे पहले बाई आ गया। अब देखें द कॉज ऑफ द डिजीज, ये वाहिद है, ये जमा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? चूंकि आपने इज एम आर में से एक की सिलेक्शन करनी है, तो द कॉज ऑफ द डिजीज सिंगुलर है। द कॉज ऑफ द डिजीज, बीमारी की वजह, वजूहात नहीं वजह, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिंगुलर है तो इज आएगा। द कॉज ऑफ द डिजीज इज रिमूव्ड बाय देम। आपने ये वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर सुनना है तो इंशाअल्लाह अल अजीज आपको पैसिव वॉइस बनाना मुश्किल नहीं लगेंगे। नेक्स्ट मिसाल देखते हैं। दे वॉश आउट हार्मफुल एसिड्स। दे सब्जेक्ट है, वॉश आउट वर्ब है, और हार्मफुल एसिड्स क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आप जुमले के शुरू पर ले आए, हार्मफुल एसिड्स, हार्मफुल एसिड्स, ठीक है। दे सब्जेक्ट बन रहा है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए दे को लास्ट पर ले जाएं ऑब्जेक्ट बनाकर, तो दे देयर देम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उससे पहले बाई लगा लें। अब आप शुरू पे देखें कि हार्मफुल एसिड्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तादाद के लिहाज से एक है या ज़्यादा है, तो ये तादाद के लिहाज से जमा है, ठीक है। तो अब आपने आर इज एम आर में से एक ही सिलेक्शन करनी है, तो अगर प्लूरल होगा शुरू में तो आर आएगा, और उसके बाद वॉश की थर्ड फॉर्म लगा देनी, वॉश वॉश्ड, तो इस तरह आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है जी। अब आप खुद पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का बनाएं, मैं नहीं बोलूँगा, और आपने कमेंट सेक्शन में नहीं, ये तो मैंने बना दिया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ऑल द स्टूडेंट्स में से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से चलें जी। बस अब नेक्स्ट देखते हैं। वी प्लक फ्लावर्स। वी हम प्लक तोड़ते हैं, फ्लावर्स फूल। अब इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट शुरू में आता है तो उसे लास्ट पर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट लास्ट पर आता है तो उसे शुरू पर ले जाएंगे, और दरमियान में इज एम आर के बाद आपने फेल की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपका क्लियर। नेक्स्ट है जी आई डू नॉट पनिश हिम। ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहले सिंपल सेंटेंसेस थे, अब नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई काम करने वाला, सब्जेक्ट, डू नॉट पनिश वर्ब, और हिम ऑब्जेक्ट। तीन ही चीज़ें होंगी जुमले के अंदर। ये सिर्फ आप बुनियादी चीज़ समझ लें, जुमले के अंदर सिर्फ तीन चीज़ें ही होगी बुनियादी तौर पर। आई सब्जेक्ट, डू नॉट पनिश वर्ब, और हिम ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हिम को जुमले के शुरू पर ले आए तो ये बन जाएगा ही। हिम ऑब्जेक्ट है ना, ही सब्जेक्टिव केस, हिज पोजेसिव केस, और हिम ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमने इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम से ही बन जाएगा, ठीक है जी। और आई को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है तो इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, तो ये
मी बन जाएगा। बाकी आप डू नॉट को प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस को आपने इज नॉट में तब्दील करना है, एम नॉट में तब्दील करना है और आर नॉट में तब्दील करना है। ये बुनियादी तब्दीली है जो आपने प्रैक्टिस करके सीखनी है, ठीक है। टाइम एंड अगेन इस वीडियो को देखें और बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें जो मैंने रूल्स बता दिए हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट पनिश्ड बाई मी। और ये जो वीडियो लेक्चर के अंदर आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, यही आपके पेपर में आने हैं, यही हमारा गेस है, समझ आइए। इन्हीं को आपने याद करना है। नेक्स्ट है जी, दे डू नॉट राइट अ लेटर। दे सब्जेक्ट है, डू नॉट राइट वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो तीन ही चीज़ें इस जुमले में, ठीक है। तो आ लेटर को जुमले के शुरू में ले आएंगे, ये ऑब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट है तो इसे जुमले के आखिर पर ले जाएंगे, देम बना देंगे, इससे पहले बाई लगा देंगे और डू नॉट की जगह पर हम इज़ नॉट लगा देंगे। इज़ क्यों लगाया? क्योंकि आ लेटर सिंगुलर है, तादाद के लिहाज से एक है, वाहिद है, ठीक है जी। अब देखें, वी डू नॉट रीड द लेसन, ये आप खुद ही बनाएंगे। द लेसन इज़ नॉट रेड बाई अस, ठीक है। रीड की पहली फॉर्म और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के स्पेलिंग एक ही होते हैं, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। रीड, रेड, रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से पैसिवाइज का, तो वो कैसे बनाते हैं? डू यू लाइक एप्पल, डू यू लाइक एप्पल, ठीक है। तो क्या आपको सेब पसंद हैं? क्या आप सेब पसंद करते हैं? तो डू ये देखें, यू लाइक एप्पल, यू जुमले में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को आपने लास्ट पे ले जाना है। यू की जो सब्जेक्टिव केस है वो यू होता है, पोजेसिव केस योर होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इस वजह से ये यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट बना तो फिर भी यू ही रहा, ठीक है। और एप्पल को एप्पल शुरू पर आ गया क्योंकि ये इधर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो डू इज एप्पल, ठीक है। एप्पल सिंगुलर है तो शुरू में भी सिंगुलर के मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इज आया, ठीक है जी। इज एप्पल लाइक्ड बाय यू, और आपको पता है पैसिव वॉइस कोई भी हो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या? लाइक्ड। इज एप्पल लाइक्ड बाय यू, इज एप्पल लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट है जी, डज ही ईट मैंगोज, डज ही ईट मैंगोज। मैंगोज ऑब्जेक्ट है तो जुमले के शुरू में आ गया, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, उसे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से बदलेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू पे आएगा, ठीक है जी। आर मैंगोज ईटन बाय हिम, लास्ट पे क्वेश्चन साइन ऑफ जो इंटेरोगेशन है वो आपने लाजमी मेंशन करना है। डज शी सॉल्व द सम्स, आर द सम्स सॉल्व बाय हर। शी को ऑब्जेक्टिव में बदला हर बनेगा, द सम्स प्लूरल हैं तो इस वजह से आर शुरू में आएगा। नेक्स्ट है जी, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं या रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। हु नॉक्स एट द डोर या हु बॉयल्स एग्स, अंडे कौन बॉयल करता है। तो हु जब भी जुमले में आएगा तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बदलेंगे तो इसको बदलेंगे बाई हूम, बाई हूम, बाई हूम, ये आपने याद रखना है, ओके। हु किस से बदल जाएगा? बाई हूम से, ठीक है। बाकी एग्स को एक और चीज़ है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा वो शुरू में ही आएगा, ठीक है। एग्स को हम शुरू में लेके आए, ठीक है। तो एग्स ही रहेंगे, अंडे हैं, ठीक है। बस प्रोनाउंस की तब्दीली होती है, ठीक है। नाउन ऐसे ही रहते हैं। और बॉयल को हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो बॉयल्ड आ जाएगा। बाई हुम आर एग्स बॉयल्ड, बाई हुम आर एग्स बॉयल्ड, एग से पहले ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये आपने याद रखना है कि जब एक्टिव्स का जो ऑब्जेक्ट हम पैसिव में बनाएंगे सवालिया जुमले में तो उससे पहले ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बाद में नहीं आएगा। नेक्स्ट है जी, हु लाफ्स एट मी। हु आ गया तो बाई हूम आएगा, बाई हूम, ठीक है जी। और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ कौन सा आता है? मी शुरू में आएगा तो आई बन जाएगा ना, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में आएगा तो आई बनेगा ना। ये समझने वाली बातें, ये जो कॉन्जुगेशन ऑफ प्रोनाउन है ये आपने याद कर लेनी है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट।
ये पर्सनल प्रोनाउन जो होती हैं 7, ये उसकी कॉन्जुगेशन है, गर्दान है। दोबारा पढ़ देता हूँ, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। ये याद कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देन यू विल बी कॉल्ड एज अ मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू लाफ एट मी। ये डबल जब सवालिया बन जाता है, वाई डू यू लाफ एट हिम। ठीक है जी, तो इसका तरीका ये है कि शुरू में जो डबल क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, डू यू लाफ एट हिम, यू लाफ एट हिम, यू शुरू पे है तो ये लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही आता है, और हिम शुरू में आ जाएगा ही। ठीक है जी, तो और उसके बाद आप फेल की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लाफ एट, लाफ्ड एट। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। हु लाफ्स एट मी, बाय हुम एम आई लाफ्ड एट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितने फ़ीसद प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका रिमेंबर हो गया है और आपने कितनी प्रैक्टिस की है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इम्तहान के लिए खूब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।